इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरी गहरी इच्छा यह है कि आपके अंदर परमेश्वर की जो सामर्थ्य सो पड़ी है उसे जागृत करो। आपके आगे समय बर्बाद करने और चिल्लाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे स्वाभाविक सामर्थ्य दे, क्योंकि सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ्य उसके समय आपके जीवन में बाढ़ के समान उंडेले दी गई थी जब आपने पवित्र आत्मा पाया था, और यह सामर्थ्य आप में पहले ही से मौजूद है। परमेश्वर की यह इच्छा उस प्रत्येक जन में पाई जाती है जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। अब मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि उस सामर्थ्य को महसूस किया जाए और जाति जाति के लोग उसको आशीष देने के लिए उसे स्वतंत्र किया जाए। यदि आत्मा से परिपूर्ण प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की सामर्थ्य से मुक्त करने की कला सीख लेता है तो बहुत पहले ही समस्त जातियाँ प्रभु के पास आ गई होती और हमारे प्रभु यीशु का अद्भुत नाम आज संपूर्ण विश्व में ऊंचा उठ गया होता। हम सुसमाचार में जगह जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ यीशु में निकली और बहुतों को चंगा किया। आज वही सामर्थ आप में भी निकलना चाहिए जो सामर्थ यीशु में से निकलती थी। उसे यूनानी भाषा में ड्यूनामिस कहा जाता है। आपकी आत्मा में यह सच्चाई गहराई से जोड़ पकड़े। जब भी सामर्थ यीशु में से निकलती थी वे अपनी देह में से जान लेते थे। मरकुस 5:30 और लूका 8:46। यहाँ तक कि उस स्त्री ने भी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था अपने शरीर में जान लिया था कि वह अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। मरकुस 5:19। देखिए उस स्त्री ने यीशु ने शब्दश अपनी देह में आत्मा की सामर्थ्य को महसूस किया था। जी हाँ, मसीहत की एक मृतक देह के समान नहीं जिसमें भावनाएं और महसूस करना नहीं होता। जब हम महसूस करने की बात करते हैं तो कुछ लोग बहुत चिंता में पड़ जाते। परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करने में कोई खतरा या हानि नहीं होता। जो सामर्थ्य यीशु में से निकलती थी और वही सामर्थ्य उसकी कलीसिया में से जो उसकी देह कहलाती है निकलनी चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा का प्रकट रूप है, करना और सीखना। मेरे साथ देखिए प्रेरितों के काम अध्याय 1। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन सब उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेरितों के 1:1 से लेकर 3 फिर इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले यीशु ने कार्य किया और उसके बाद उसने सिखाया। उसकी सेवकाई में आश्चर्य काम करना और उपदेश देकर शिक्षा देना, ये दोनों साथ साथ चलते थे। इन दोनों कामों की तुलना कबूतर के 2 पंखों से की जा सकती है। अपनी सेवकाई के आरंभ से अंत के तक यीशु ने आश्चर्य काम किए। उसने लगातार बीमारों को चंगा किया, चाहे वो भूखा हो, प्यासा हो, चाहे थका हो, चाहे गांव में हो या शहर में, चाहे भोजन करने बैठा हो या मात्र में हो, वह आश्चर्य कम करता रहा। अतः उसका सही नाम दिया गया था, अद्भुत युक्ति करने वाला। यीशु सेवकाई के बारे में यूहन्ना, जो यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था, उस पर ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है। और भी बहुत काम है यीशु ने किए। यदि उन्हें एक एक करके लिखा जाता तो मैं सोचता हूँ कि जो पुस्तक लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना 21:25। साथ ही यूहन्ना 20 और 30 देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम वचन है। हम अक्सर इस बात में गर्व का अनुभव करते हैं कि हमने कितनी पुस्तकें लिखी है, पर यूहन्ना कहता है कि यदि उन आश्चर्य कर्म को जो यीशु ने किए आश्चर्य होता है कि अपनी 3.5 वर्ष की सेवकाई के दौरान यीशु ने इन इतने अधिक आश्चर्यजनक काम कर सका। यहाँ ध्यान दीजिए कि यूहन्ना यह नहीं लिखता यीशु ने और भी बहुत से उपदेश दिए।
पवित्र आत्मा पहले काम करता है, फिर उसके बाद ही सिखाता है या शिक्षा देता है। संसार के सामने मसीह को प्रस्तुत करने को छोटा मार्ग कोई नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को उपदेश में और अन्य प्रसिद्ध प्रचारों के उपदेशों में मग्न रहते हैं। वर्तमान कलीसिया प्रचार करने के गर्व का शिकार हो गई है। हम अपने दिखावटी गहरे सत्य और शोध पुस्तकों में बड़ा आनंद मनाते, लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि कितने कम आश्चर्यजनक काम परमेश्वर हमारे द्वारा कर पाया है। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप ही उस व्यक्ति के द्वारा प्रकट होती है जो आत्मा से परिपूर्ण होता है। किस्त के द्वारा जो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होते दिखाई दी वो सीमाओं से परे थी। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यद्वक्ता को संदेह हुआ कि क्या यीशु वही मसीह है जो जगत में आने वाला था। वचन में लिखा है, लूका 7 अध्याय 18 वचन से लेकर 23 वचन। यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों का प्रचार उसको दिया। तब यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को बुलाकर उनको प्रभु के पास यह पूछने भेजा, क्या वो आने वाला तू ही है या हमें फिर किसी को अन्य की राह देखे। जब वे लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, क्या वो आने वाला तू ही है या हम किसी अन्य की राह देखें। उसी समय उसने बहुत से लोगों को बीमारियों, पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर चंगा किया और बहुत से लोग को जो अंधे थे आंखें थी। तब उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किया जाते हैं, वे बहरे सुनते हैं, मुर्दे दिलाए जाते हैं और निर्धनों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। लूका 7 अध्याय 18 वचन से लेकर 23 वचन। यीशु ख्रिस्त के जवाब की गहराई पर ध्यान दीजिए। जब कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना को बताओ। यीशु की सेवकाई में अवश्य कुछ न कुछ देखने और सुनने को होता था, परंतु हमारी सेवकाई में बहुत कुछ सुनने को होता है परंतु देखने को कुछ नहीं। हमारे जीवन में यह दुख की बात हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। यीशु की सेवकाई में अंधे दृष्टिदान पाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, कोढ़ी शुद्धता प्राप्त करते थे, बहरे सुनने लगते थे, मृतक जीवित हो जाते थे और निर्धनों को सुसमाचार सुनाया जाता था। अब मैं आपसे एक गणित का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यीशु की सेवकाई में प्रचार कार्य में समय का कितना भाग खर्चा किया जाता था? आंकड़े बताते हैं कि आश्चर्य कर्म पर 6 में से 5 भाग समय का खर्च किया जाता था और केवल 1 भाग ही प्रचार सेवा में लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसकी सेवकाई का भाग 5% 6 भाग आश्चर्य कर्म करने में तथा शिक्षा 1 भाग प्रचार करने में खर्च होता था। लेकिन हमारी सेवकाई में से प्रतिशत केवल प्रचार ही होता है। मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि इन अंतिम दिनों में मसीह की कलीसिया यीशु के समान आश्चर्य कर्म उसका रचित समय देगी। अंतिम समय की जागृति के समय ख्रिस्त की सेवकाई फिर सही प्रकार से आरंभ हो सकेगी, केवल आरंभ ही होना। अब एक और सत्य को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने वह सब कुछ जो उसने किया वह मात्र आरंभ ही था, न कि अंत। यही कारण है कि बाइबल बताते हैं कि प्रेरितों के काम एक हे थिस्सलुनीकियों, मैंने पहली वृत्तांत में इन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ किया और सिखाया। प्रेरितों को एक जरा ध्यान दीजिए कि जितने अद्भुत काम यीशु ने किए थे वे सब भविष्य में होने वाले अद्भुत कामों की शुरुआत थी। यीशु ने अद्भुत कार्य करने वाले सेवकाई को उद्घाटन किया और हमसे कहते हैं कि अब मैंने अंधों को दृष्टि देने की सेवा का आरंभ कर दिया, तुम्हें इससे महान कार्य करना है। मैंने लंगड़ों को चलने फिरने की सामर्थ्य दी, तुम्हें भी ऐसा ही करना है जैसे काम मैंने किए। तुम्हें भी इन कामों की जारी रखना है और सब प्रकार के अद्भुत काम करने। मैं इनको आरंभ कर दिया है, तुमने इन कामों को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि यीशु ने कहा यूहन्ना 14, 12 और 13 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है और कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु जानते थे कि हम इन सत्य पर यकीन करने में कठिनाई महसूस करेंगे, इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यीशु ने इस प्रकार नए नियम के अद्भुत कार्य करने वाले सेवकाई को बड़े पैमाने पर आरंभ कर दिया। उनके प्रेरितों ने वो शिष्यों ने इस सेवकाई को जारी रखा और अब इन अंतिम दिनों में हम जो इसकी देह अर्थात कलीसिया के सदस्य है इस सेवकाई को संपन्न करेंगे। हालेलुया। जिन विश्वासियों ने पवित्र आत्मा पाया है, जिनमें से प्रत्येक के अंदर ऐसे अद्भुत काम करने की सामर्थ्य पाई जाती है, क्या यीशु ने उस सामर्थ्य समय जब वे पिता के पास जा रहे थे यह सोचते हुए शोक प्रकट किया, उनके जाने का बाद कहीं अद्भुत काम करने से बंद तो न हो जाएगी? क्या उन्होंने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की कि अब अंधे दृष्टिदान न पा सकेंगे और मृतक मरे हुए लोग जीवित न हो पाएंगे? उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम पर जो उनके विश्वास से भरोसा व आशा रखी कि हम उनसे भी महान कार्य करेंगे। यीशु ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि केवल कुछ योग्य व वरदान प्राप्त सेवक ही उन कार्यों को कर सकेंगे जो स्वयं उन्होंने किए थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है यह जो कार्य मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। यदि यह बात सत्य है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, तो यह बात भी सत्य है, जो मुझ पर विश्वास करता है यह जो कार्य मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। याद रखें, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अद्भुत काम करने वाली सेवकाई को जारी रखना आपका न केवल सौभाग्य ही है बल्कि आपका उत्तरदायित्व भी है। किसने शाऊल की आंखें खोलकर उसका अंधापन दूर कर उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने में अगुवाई की थी? वह अगुवाई करने वाला एक साधारण सा चेला हनन्याह था। प्रेरितों 9 अध्याय और 10 और 18 वचन में कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि खिलाने पिलाने की सेवकाई करने वाला साधारण सा सेवक स्तिफनुस लोगों के बीच अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा सकता है? प्रेरितों 6 अध्याय 5 लेकर 8 वचन। क्या आप भूल सकते कि फिलिपुस जो कि स्तिफनुस की तरफ खिलाने पिलाने की सेवकाई करता था, बाद में चलकर सामरिया नगर में भारी जागृति लाया, जिससे अनेक लकवे मारे लंगड़े चंगे किए गए और सारे नगर में बड़ा आनंद छा गया। प्रेरितों के 8 अध्याय 6 से लेकर 7 तक वचन। मैं एक भविष्यवाणी का वचन कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में केवल श्रेष्ठ वरदान पाए हुए सुपरस्टार ही अद्भुत कार्य नहीं करेंगे, पर प्रत्येक साधारण विश्वासी भी अपने अंदर दिव्य सामर्थ ड्यूनामिन्स का अनुभव करेगा। आमेन। और अद्भुत काम व चिन्ह दिखा सकेगा। आमेन। सब विश्वासीगण इस पृथ्वी पर अलौकिक प्राणी कहलाएंगे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान मेरे अंदर बड़ी लालसा थी कि अन्य धर्मों की छात्रा क्रिस्त की सामर्थ्य के विषय में जाने। मैं उनके सामने हर प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताता था कि प्रभु यीशु सभी ईश्वर से सामर्थ्य और महान है, तथा उन्हें वरदान प्राप्त सेवकों के विषय में बताता था जो दुष्ट आत्माएं निकालने व बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य रखते थे और ज्ञान की बातें जानते थे, तथा अपने अद्भुत प्रकाशनों द्वारा जिन्होंने सिद्ध कर दिया था कि मेरा यीशु सच्चा और अन्य सभी श्रेष्ठ है। मेरी बातों के जवाब में मेरे हिंदू मित्र कहा करते, हाँ हिचकिया, आप सच कह रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी एक स्वामी जी है, वो भी बड़े सामर्थ्य है। जब वे आम पर मंत्र फूंककर किसी निसंतान बांझ स्त्री को आम देते हैं तो वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाती है। फिर अगर आप उसके सामने जाए तो वे आपको देखकर ही आपको भविष्य बता सकते हैं। यह बातें सुनकर मैं बड़ा विचलित हो जाता था। मैं समझ नहीं पाता था कि उसे कैसे प्रमाणित करके बताओ कि मेरा यीशु उसके सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ व सच्चा है। फिर मैं अपने किसी मुस्लिम दोस्तों से भेंट करता था।
और किसी वरदान प्राप्त प्रभु के जन के बारे में गर्व के साथ उसे बताता और प्रमाणित करने का प्रयत्न करता था कि यीशु सामर्थ्य प्रभु है, तब मेरा वो मुस्लिम मित्र कहता था, जब हमारे मौला जी अल्लाह की इबादत करने के बाद दरगाह से बाहर आते हैं तो वो केवल उन लोगों को पर फूंक मारते हैं जो बाहर लाइन बनाकर खड़े रहते हैं। वो तुरंत उन सब की बीमारियां चली जाती थी। ऐसी बातें सुनकर मैं और अधिक विचलित हो जाया करता था कि अब कैसे प्रमाणित किया जाए कि यीशु सबसे महान है। मेरे सारे मित्र कहा करते थे कि हर धर्म में कुछ अलौकिक सामर्थ्य देखने वाली विशेष पुरुष पाए जाते हैं। इस तरह वे निष्कर्ष निकालते सभी ईश्वरों एक समान होते हैं। इस प्रकार जब मुझे आशाओं के अनुसार प्रत्युत्तर न मिला तो मैं विचलित होकर समाधान के लिए परमेश्वर की निकटता में चला जाता था। अंत में जब मैं उत्तरी भारत में मिशनरी सेवा में था तो परमेश्वर ने मेरी व्याकुलता का समाधान कर स्पष्ट उत्तर मुझे दिया कि यदि कोई परमेश्वर की विशेष जन अद्भुत काम और चिन्ह दिखाए तो सरलता से अन्य धर्मों के लोग अपने सामर्थ्य गुरु के बारे में वैसी ही बातें बताकर आपके सामने से कतरा कर जा सकते हैं, क्योंकि सारा मान सम्मान कुछ परमेश्वर के सेवकों को प्राप्त होता है, लेकिन इससे यीशु मसीह का नाम महिमा नहीं पाता। लेकिन जब प्रत्येक विश्वासी यीशु के नाम से उठ खड़ा होगा और उसके वचन को प्रमाणित करने के लिए अद्भुत काम और चिन्ह दिखाएगा तो लोग इनकार नहीं कर पाएंगे और यीशु के नाम में अद्भुत सामर्थ्य उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि सामर्थ्य किसी विशेष पुरुष में नहीं बल्कि यीशु के नाम में है, जो सब देवताओं से महान। इस प्रकाशन ने मेरे थियोलॉजी, धर्म, विज्ञान, सोच विचारों में परिवर्तन कर दिया, बाध्य कर दिया कि मैं बारका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का आरंभ करूं। हमारे प्रभु यीशु की अंतिम आज्ञा भी हमें चिन्ह और अद्भुत काम करने की प्रेरणा देती है और बाध्य करती है। सो हालेलुया। हम आगे की किताब को हम जारी रखेंगे। दूसरे पार्ट में मैं दुनियामीस की सामर्थ्य लोग की इस किताब का दूसरा पार्ट में आपको अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तो चलिए इस किताब को देर न करते हुए हम आगे के पार्ट को मैं अगले पार्ट में शुरुआत करूँगा। गॉड ब्लेस यू।